तुम कहता है कि कॉमेडी वीडियो बनाता है। हाँ, हम कॉमेडी वीडियो बनाकर पैसा कमाए हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे गरीब आदमी से चंदा चोरी करके पैसा नहीं कमाए हैं। तू कहता है कि रील्स बना बनाकर वीडियो बनाता है और पैसा कमाया है। रील्स बनाता है, कभी पढ़ाई करता है, रील्स बना। हाँ, कहा है कि अश्लील गाना पर रील्स बनाते हैं। अश्लील गाना पर रील्स नहीं बनाए, हाँ भोजपुरी गाना पर बनाए हैं। और जिसके गाने पर हमने रील्स बनाए हैं ना, ओकरे आगे, अरे खेसारी लाल यादव के आगे तू जाकर भैया हमरा चुनाव में भैया एक दिन हो भैया, एक दिन आ जाइए हो भैया। बहुत अच्छा लगा भाई, थैंक यू। बहुत अच्छा। और बस कम से कम एक दिन भगवान आपके साथ है। भगवान कौन? वही जनता है। और भगवान आपको खेसारी भैया भी साथ है। जरूर, मैं तो ऑलवेज हमेशा अच्छे लोगों के बस साथ रहता हूं। एक दिन कम और से अपने संबंधों के लिए मैं कहीं जाता कम एक दिन दीजिएगा। हूं, अपने संबंधों के लिए कहीं जाता हूं। नमस्कार दोस्तों, आज चर्चा हम करने वाले हैं, बिहार में लगातार पुल गिर रहा है और नेताओं के बचाव में आए हैं नयका नेताजी। नयका नेताजी ने कल ये भी कहा कि मास्टर साहेब अपने पंचायत में रोड, पुल, पुलिया, नाला नहीं बनवा के और आवास योजना नहीं देके लग गए हैं हमारे पीछे। हम तो चाहते हैं यहाँ के इंजीनियरों को सुधारना। तो सबसे पहले मैं जानकारी दे दूं नेताजी कि जो एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है बिहार में पुल निर्माण में, यही कंपनी कई स्टेट में भी काम कर रही है, उत्तर प्रदेश में भी, और यही कंपनी गुजरात में भी, और यही कंपनी अलग अलग स्टेट में। कहीं भी खबर नहीं आ रहा है कि पुल गिर गया, लेकिन बिहार में लगातार पुल गिर रहा है। आखिर कंपनी वही है, उसका इंजीनियर भी वही रखा है, फिर भी पुल और स्टेट में न गिर रहा है, खाली बिहार में गिर रहा है। इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो आप भी जानते हैं, लेकिन आप लगे हुए हैं उस व्यक्ति को बचाने में। नेताजी लोग जो कमीशन खोरी करते हैं, 50 से 60% कमीशन खोरी हो रहा है, ये बात आप बताएंगे नहीं। और आप ये कहते हैं कि सरकार अब सबके है। बिल्कुल, सरकार हमारी है, लेकिन पार्टी हमारी नहीं है। सुन लो मेरी बात, 2014 हम लोग मोदी जी के पूरा समर्थन दिए। काहे कि हम जानते थे बहुत लंबे टाइम से कांग्रेस काम करते करते थक चुकी थी, तो लोगों ने सोचा कि अब इस देश की विकास कराने के लिए अब कांग्रेस को थोड़ा आराम दिया जाना चाहिए। हम लोग अंधभक्त नहीं हैं, देशभक्त हैं पहले, और देशभक्त पहले बनो। कांग्रेस को आराम दिया गया, देश के युवाओं ने आराम दिया कांग्रेस को और बीजेपी को समर्थन दिया। अगर कांग्रेस अच्छा काम करते रहती तब बीजेपी नहीं आती बाबू। अब बीजेपी आई, बीजेपी काम करी अच्छा बुरा, फिर भी 5 साल के बाद अगले 5 साल भी हमारे जैसे लोग और जो देशभक्त लोग हैं उन्होंने इंतजार किया। अगला 5 साल फिर बीजेपी को अच्छे बहुमत से जिताकर पूर्ण बहुमत के साथ मौका दिया 2019 में भी। और आपको पता होगा नेताजी कि हम तो बीजेपी के इतने बड़े फैन कि मोदी जी के एक बार कहने पर कोरोना काल में मेरे अकाउंट में सिर्फ 1,23,000 रुपया था, मैंने 1 लाख रुपया डोनेट कर दिया था पीएम केयर फंड में। फिर उसके बाद 2019 से कार्यकाल 2024 का, तब हम लोगों को लगा कि जब 40 सांसद में से 39 सांसद जीत के जाता है बिहार से एक ही पार्टी का, और वो भी बीजेपी पार्टी का, तब भी बिहार की दशा और दिशा नहीं बदलती है। ना तो यहां रोजगार मिल पा रहा है, ना नौकरी मिल पा रहा है, ना स्कूल की सही व्यवस्था हो पा रही है, ना शिक्षा सही से मिल रहा है, ना रोड पुल पुलिया सही से बन रहा है। तब हम लोगों ने कहा कि नहीं, अंधभक्त नहीं बनना है, देशभक्त बनना है, और हमने जमकर विरोध किया बीजेपी पार्टी का। यह बात सही है। सरकार बनी है तो सरकार सबकी है, लेकिन पार्टी हमारी नहीं है। मैंने इस पार्टी को समर्थन नहीं दिया, लेकिन तुम चुनाव से पहले तुमको सब बुराई दिखता था ना, तुरंत ज्वाइन किया बीजेपी पार्टी, और बाद सब तुमको अच्छाई दिखने लगा, मोटका मोटका लिफाफा पीडीएफ लेकर दिखाने लगा विकास के काम। ताज डेली डेली पुल कैसे गिर रहा है रे पगला। हमको कहता है कि तोरा जैसन जाहिल गवार आदमी के तो हम 4 गो से यहाँ से काम करवाते हैं, तो जाहिल गवार आदमी काहे रख ले हमरा जैसन काम करे पर? जाहिल सबके काम करने पर काहे रखे हुए हैं? और तुम्हारे यहाँ जो काम कर रहा है वो सब जाहिल है?
तुम तो उसको भी अपमान कर रहे हो। अरे तू तो है, तुम्हारा शुरुआत ऐसने हुआ है। शुरुआत हुआ तुमको महात्मा गांधी को गाली देकर, मेरा शुरुआत हुआ है पढ़ाकर। तुम्हारा आगे की शुरुआत जब बढ़ता है तब तू जाता है बुलेट एजेंसी में, कर्मचारी सबको फेसबुक पर लाइव होके गाली देता है। तुम बेशरम आदमी, ऐसे तुम आगे बढ़ा है। और हम तो कहीं फीस लेके, कहीं निशुल्क पढ़ा के तब आगे बढ़े हैं। तुम कहता है कि कॉमेडी वीडियो बनाता है। हाँ, हम कॉमेडी वीडियो बनाकर पैसा कमाए हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे गरीब आदमी से चंदा चोरी करके पैसा नहीं कमाए हैं। तू कहता है कि रील्स बना बनाकर वीडियो बनाता है और पैसा कमाया है। रील्स बनाता है, कभी पढ़ाई करता है, रील्स बना। हाँ, कहा है कि अश्लील गाना पर रील्स बनाते हैं। अश्लील गाना पर रील्स नहीं बनाए, हाँ भोजपुरी गाना पर बनाए हैं। और जिसके गाने पर हमने रील्स बनाए हैं ना, ओकरे आगे, अरे खेसारी लाल यादव के आगे तू जाकर भैया हमरा चुनाव में भैया एक दिन हो भैया, एक दिन आ जाइए ओ भैया, तू ही ना कर रहा था। दिखा दे, देख लो हैं। तो जिसके गाने पर हम रील्स बना रहे ओकरा आगे तू नतमस्तक हो रहा है। अरे तुम अपने आप को सही बनाने के चक्कर में ना जाने कितनी गलतियां वाला सीढ़ी लांग के तू पहुंचा है। हमको सिखाता है। और रही बात हमारा काम के, हे बाबू, ए राजा, आजा। काम, पढ़ा लिखा आदमी हो ना, आरटीआई जानते हो, राइट टू इंफॉर्मेशन, आपके सूचना का अधिकार तुम्हारा अधिकार बनता है। तुम आरटीआई लगाओ, मेरे हर काम पर काम गिना देता हूं मैं। और पता लगाओ कि पंचायत को जो राशि आवंटित होता है मैं खर्च करता हूं कि नहीं। पंचायत को जो राशि मिला वो खर्च किया तो सही जगह किया कि नहीं, कि सीधे पेपर पर पैसा उठा लिया। मेरे ऊपर आरटीआई लगाओ और लोगों को दिखाओ कि विपिन सर मुखिया बने हैं तो काम कैसे कर रहे हैं। तुम दिखाओ, अब काम तुमको बता देते हैं। मोतिहारी में पुल गिर गया करोड़ों का, लेकिन मेरा बनाया हुआ बांध नहीं दहा है नदी के ऊपर, मिट्टी का बांध नहीं धंसा है। अरे बाबू, मेरा बनाया हुआ रोड नहीं धंसा है, लेकिन सिवान में पुल धंस गया है। नाला मेरा नहीं बहा है, लेकिन तुम अररिया में देखोगे कि पुल गिर गया है। अरे मेरा बनाया हुआ लाइब्रेरी नहीं गिरा है, लेकिन भागलपुर के पुल गिर गया है। अरे डीलर हमारे यहां 5 केजी के बदले 4 केजी राशन नहीं दे सकता है, 5 केजी के 5 केजी राशन दे सकता है। इतना ही नहीं, तुम आरटीआई लगाओ, कबीर अंतोष्टि सरकार बीपीएल धारी मरने वाले व्यक्ति को पैसा देता है ना, घाट खर्चा। तुम आरटीआई लगाओ। मैंने आज तक, जब से मैं मुखिया बना हूं, 3 साल मेरा कार्यकाल पूरा होने वाला है, 1 पैसा सरकारी राशि निकालकर मैंने लोगों को नहीं दिया है, अपने जेब से मैंने दिया है। तुम आरटीआई लगाओ और लगाओ कि कबीर अंतोष्टि के तहत विपिन सर ने कितने पैसे का निकासी किया है। आज तक मैं अपने जेब से पैसा देता हूं, क्योंकि सरकार की जो नीति है, सरकार के जो तरीका है, आदमी वहां मरल रहेगा, लाश सड़ जाएगा, लेकिन ओकरा पैसा आएगा कब? 3 महीना 4 महीना बाद। अपने जेब से मैंने दिया है। समझ में आ रहा है तुमको? पढ़ा लिखा आदमी हो ना, है लगाओ आरटीआई। अगर तोरा में दम है तो ये करेजा ठोक कर तुम कोई इस देश का कोई नेता नहीं बोल सकता है। मैं बोलता हूं तुम पढ़ा लिखा आदमी हो, हर मेरे काम पर तुम आरटीआई लगा के दिखाओ। अगर एक भी काम गड़बड़ निकला तो जिम्मेदार मैं हूं। लेकिन इस बिहार के अंदर सारे पुल गिर रहे हैं और 9,000 करोड़ रुपया का नुकसान हुआ है। जब चारा घोटाला 900 करोड़ का हुआ, वो भी बिहार का ही नुकसान था। और लालू जी के साथ साथ 66 को लोगों के ऊपर एफआईआर था। 139 करोड़ का आरोप लगा था लालू जी के ऊपर। पूरे घोटाला 900 करोड़ का है, वो भी नुकसान बिहार का था। और ये भी 9,000 करोड़ रुपया का नुकसान बिहार का है। सुन लो, बिहार में जिस कंपनी का पुल गिरा उसे राज्य में मिले हैं 9,000 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट। समझ में आ रहा है? तो ये जो रात दिन पुल गिर रहा है, बात बताओ, मैंने पहले ही कहा, यही कंपनी और राज्य में पुल बना रही है, वहां पुल नहीं गिर रहा है। बिहार में इस कंपनी का पुल काहे गिर रहा है? तुम कभी जाकर नेता से सवाल पूछते हो? ये पूछते हो? सड़क परिवहन मंत्री से पूछते हो? तुम बिहार पुल निर्माण विभाग में जाकर पूछते हो किसी से सवाल? लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो। और क्या कहता है कि कभी मास्टरी करता है, कभी रील्स बनाता है, कभी मुखियाई करता है। तो सुन लो बाबू, हम मदारियों बहुत बढ़िया है, आ तोरा जैसन बंदर के बड़ा नचैबो किए हैं और जहां जहां मिलता है वहां नचाते हैं। आई हमर काम जारी रहेगा।
अब सुन लो, जिस कंपनी ने बनाया भागलपुर का पुल उसे ही मिले हैं 9,000 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट। इस कंपनी को, सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिला है 9,000 करोड़ का प्रोजेक्ट इस बिहार में। तो क्या थोड़ा सा भी बुद्धि है तुम्हारे अंदर? तो एक बार जाकर उस मंत्री जी से पूछो कि जो पैसा आवंटित हुआ एक ही पुल के नाम पर 3 बार 4 बार कैसे आवंटित हुआ? जब बार बार पुल गिर जा रहा है तो क्यों गिर जा रहा है? और उसी कंपनी का बनाया हुआ पुल और उसी इंजीनियर का बाकी स्टेट में क्यों नहीं गिर रहा है? ये जनता जवाब देगा तुमको, आम व्यक्ति जवाब देगा। और दोस्तों, बाकी आप लोगों से भी हिदायत है, पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर एक विनती करूंगा कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे मनीष कश्यप ही क्यों ना हो, उनकी मां को गाली आप लोग नहीं देंगे। अगर कोई भी व्यक्ति जो बिहार को बदलना चाहता है सच्चे मन से, स्वच्छ मन से, तो किसी की मां को गाली नहीं देना है, किसी के परिवार को गाली नहीं देना है, क्योंकि उनकी मां मेरी मां समान जैसी है। अगर आप कमेंट बॉक्स में गाली निकालते हैं इसका मतलब है कि आपके पास विज्ञान नहीं है। आपको जाकर अपनी बात को तार्किक रूप से रखना चाहिए किसी के सामने। अगर नया बिहार, साफ सुथरा बिहार, स्वच्छ बिहार बनाना है ना, तो स्वच्छ विचार भी लेके चलना पड़ेगा। हम गलत चीजों का सिर्फ विरोध करेंगे, लेकिन जहां गलत नहीं है उस चीज का विरोध नहीं करेंगे। और आप सबसे आग्रह है कि अगर कहीं भी अपनी बात को रखते हैं तो साक्ष्य के साथ, तर्क के साथ रखिएगा, तो कभी भी ये बेकार नहीं जाएगा। हो सकता है कि कुछ मुद्दा ऐसा हो जिस पर मैं बोल नहीं पाया हूं, लेकिन हां, हमको कहता है बहुत बार है, कितना बात बताई आदमी के, बहुत बात बताइए दिए, सब बात तो बताइए दिए कि कैसे ही चुनाव प्रचार में आदमी के साथ झूठ बोल बोल के किया हो। तुम कितना खेला, कथी दिखाएं? हम दिखाने लायक नहीं है। हमको मन भी नहीं करता है तुम्हारे ऊपर बोलने में, लेकिन हमको बीच बीच में कभी कभी लगता है कि तुम बिहार के जनता को फिर भटकाने में लगे हो। जिस दिन तुम साफ सुथरा मन से, पूरा स्वच्छ विचार लेकर बिहार की मुद्दा पर बात करने लगोगे, हम लोग आपके साथ हैं, चल देंगे कदम से कदम मिलाकर, और पूरे बिहार के लोग भी चलेगा। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति तो हो जो बिहार के साफ सुथरा तरीके से बात करे और बिहार की बात करे। अगर पैसा लुटाया हो, चाहे चारा घोटाला हो 900 करोड़ का, चाहे 9,000 करोड़ का, ये पुलिया का घोटाला हो, नुकसान तो इस बिहार का है, नुकसान तो बिहार के जनता का है। लेकिन आप तो सवाल सिर्फ इंजीनियर को दोष देते हैं, और कोई दोषी तो है नहीं आपके नजर में। और रही बात, हमको क्या कह रहे थे कि नाला बनवाए हो, नाला के ढक्कन रहता है रोड के ऊपर, अगला चुनाव में पता चलेगा। हम वीडियो में आपको बताएंगे कि नाला के ढक्कन रोड से ऊपर क्यों होता है। कहा है कि ना तो तुम पत्रकार सही से बन पाए मेरे भाई, नेता भी तुम नहीं बन पाया, और तुम्हारे जो शब्द हैं ऐसे ऐसे शब्द कि तुमको बढ़िया गुंडा भी नहीं बनने देगा। वहीं से गुंडा बनोगे, ऐसे ऐसे शब्द का उच्चारण करोगे, ऑनलाइन आके, लाइव आके, कैमरा पर आके, गुंडा भी नहीं बन पाओगे। बाकी चलिए दोस्तों, आप लोग क्या विचार करते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।